नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम तुला राशि तुला लग्न की चर्चा करेंगे दोस्तों। 16 दिसंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मंगल के साथ जा मिलेंगे। शनि की चतुर्थ दृष्टि होगी सूर्य और मंगल के ऊपर। गुरु की सप्तम दृष्टि होगी सूर्य और मंगल के ऊपर। 4 ग्रहों का प्रभाव आपके तृतीय भाव के ऊपर, इवन केतु की भी पंचम दृष्टि रहेगी इन 4 ग्रहों के साथ। तो 5 ग्रहों का प्रभाव सीधे तौर से आपके 3rd हाउस के ऊपर रहेगा, जिनमें से मंगल, सूर्य, शनि और केतु ये क्रूर ग्रह हैं। और 3, 6, 11 भावों में त्रिषड आय बोलते हैं इनको। इन भावों में क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपको एनर्जी देता है, आपको ग्रोथ देता है, आपको तरक्की देता है। यहाँ पर सूर्य मंगल का प्रभाव इकट्ठा पड़ेगा पोजीशन से 3rd हाउस में शनि की दृष्टि के कारण। ये बहुत अच्छा है। ये आपको हिम्मत देता है, ये चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति देता है। ये परिवर्तन जो होने के योग बनते हैं आपकी कुंडली में, उन परिवर्तनों को अच्छे से हैंडल करने का एक मादा देता है, एक ऐसी सोच देता है जिसके कारण आप की स्थितियां बेहतर होती हैं। एक तो मंगल सूर्य का ये संबंध, मंगल धन भाव के मालिक भी हैं, सप्तमेश होने के साथ साथ सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं। तो धनेश और लाभेश का संबंध जब भी तृतीय भाव में हो आपकी कुंडली में भी अगर ऐसा योग है तो ये लक्ष्मी योग बनता है, परंतु 3rd हाउस में बनता है। 3rd हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का, आपके पराक्रम का, छोटी बड़ी यात्राओं इत्यादि का, चैलेंजेस, कंपटीशन का भी यही भाव है। कहीं ना कहीं परिवर्तन का भी ये भाव है, क्योंकि अष्टम से अष्टम पड़ता है 3rd हाउस। तो जिंदगी में कई बार हम ना चाहते हुए भी कई तरह के परिवर्तनों से गुजरते हैं, बदलाव आते हैं, बड़े बदलाव, बल्कि कई बार वो सुखद होते हैं। जैसे कि ये ग्रह कहते हैं, ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी सुखद है, क्योंकि शनि 6ठे भाव में है। शनि जब 6th हाउस में गोचर कर रहे होते हैं तो परिवर्तन सुखद होते हैं। 100 बात की एक बात। तो हम बात कर रहे थे मंगल और सूर्य के संबंध की। दोनों मित्र हैं और गुरु का दृष्टि संबंध, गुरु की सप्तम दृष्टि मंगल सूर्य के ऊपर, ये अच्छी है। यहाँ पर शनि का प्रभाव जो सूर्य के ऊपर मंगल के ऊपर पड़ता है वह कैंसिल करता है गुरु का आस्पेक्ट। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव सूर्य के ऊपर नहीं डालेगी, क्योंकि शनि हालांकि मंगल के भी मित्र नहीं है, परंतु मंगल के साथ शनि का दृष्टि संबंध है। जहाँ शनि मंगल को देखते हैं 10th एस्पेक्ट से, वहाँ पर मंगल शनि को 4th एस्पेक्ट से देखते हैं। सूर्य ऐसा नहीं कर पाते, सूर्य की 4th दृष्टि नहीं हुआ करती। तो सूर्य शनि से दृष्ट हैं। तो सूर्य शासन सत्ता के कारक है, सरकार के कारक हैं। जो सरकारी क्षेत्र में उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। परंतु 3rd हाउस सिबलिंग्स का है। सिबलिंग्स के भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें, उनके साथ वैचारिक मतभेद ना हो, ये ध्यान दें। हालांकि यात्राओं से लाभ होगा क्योंकि लक्ष्मी योग बनता है। हाँ, भाई बहनों की तरक्की के योग भी बनते। जहाँ तक धन की बात है दोस्तों, धन का योग है। 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड इकट्ठे बैठे और पंचमेश शनि से दृष्ट हों तो ये अच्छा योग है। स्पेकुलेशन से लाभ के योग हैं। ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सेल परचेज से लाभ के योग हैं। अगर आप होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी आपका वर्चस्व स्थापित होगा, क्योंकि ये 3rd हाउस के ऊपर इतने क्रूर ग्रह हों तो हो नहीं सकता कि आपकी स्थिति में वृद्धि ना हो, आपके स्टेटस में वृद्धि ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब आपका परचम लहराएगा, समाज में आपका डंका बजेगा। आप प्रतिकूल स्थितियों
के ऊपर भी हावी प्रभावी होंगे, ये कहते हैं क्रूर ग्रह थर्ड हाउस के ऊपर, जिससे आपकी ग्रोथ होगी, सोसाइटी में रेपुटेशन इंटैक्ट रहेगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी, प्रतिद्वंदी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। छठे भाव में शनि यही करते हैं अक्सर। अगर आपकी कुंडली में कुछ इस तरह की स्थितियां, कुछ कमजोर ग्रहों की दशा अंतर्दशा भी है, तब भी यह ग्रह गोचर आपको मानसिक बल, आत्मिक बल देता है, पुरुषार्थी बनाता है, हिम्मती बनाता है, कर्मठ बनाता है। आपके पौरुष को देखकर बड़े बड़े घबरा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी कर्मठता को देखकर लोग स्तब्ध रह जाएंगे, आपकी हिम्मत को देखकर लोग स्तब्ध रह जाएंगे, ये बात तो निश्चित है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यात्राओं का भाव भी, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं, तैयार रहिए। धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में 9th हाउस में धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी। गुरु का संबंध सूर्य के साथ हो, सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मा प्रफुल्लित रहेगी, आप हल्के फुल्के रहेंगे। समाज में सोशल सर्कल बढ़ेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, क्योंकि सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं, 11वां भाव मित्रों का भी होता। तो सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल काम भी आएगा, जिससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप स्पेकुलेशन के क्षेत्र में शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां बेहतर रहने वाली। किसी कंपटीशन स्पर्धा में अपीयर हो रहे हैं, छात्र हैं, तो उसमें उत्तीर्ण होने के योग बनते, क्योंकि पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस उच्च कोटि का रहे। वैसे भी शुक्र द्वितीय भाव में, लगन का मालिक द्वितीय भाव में हो तो धन आता है, धन आने के प्रबल योग बनते हैं। पारिवारिक स्थितियां आपकी उत्तम रहेंगी। तो कुल मिलाकर अगर आपने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है, चलते चलते सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं और बेल आइकन के बटन को दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिए।